नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर 75 इंडिया। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2025। आज हम आपके लिए लाए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी और जरूरी खबरें। आप ये खबर कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के आखिरी दिन महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई। टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और सहयोगी दलों में भारी नाराजगी देखी गई। आरजेडी ने नॉमिनेशन खत्म होने से सिर्फ 7 घंटे पहले 143 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कुल 243 सीटों पर महागठबंधन के 254 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, यानी 12 सीटों पर अपने ही गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ हैं। सबसे ज्यादा सीट आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, सीपीआईएम ने 20, सीपीआई ने 9, सीपीएम ने 6 और मुकेश सहनी की वीआईपी ने 15 उम्मीदवार उतारे हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि न ही एनडीए ने न ही महागठबंधन ने टिकट बंटवारे पर कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों गठबंधनों में सीएम फेस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। सीपीसीबी के मुताबिक PM 2.5 का लेवल 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले 5 साल का सबसे खतरनाक स्तर है। त्योहार से पहले PM 2.5 का लेवल 156 था, जो दिवाली के अगले 24 घंटे में 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली एनसीआर में पूरी रात पटाखे फूटे। द्वारका, आनंद विहार और वजीरपुर जैसी जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई ग्लोबल रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस हैं, जबकि चीन चौथे नंबर पर चला गया है। इस रिपोर्ट के बाद चीन में बौखलाहट साफ दिखी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस रैंकिंग को गैर जरूरी और अधूरी बताया और कहा कि असली ताकत आंकड़ों से नहीं, युद्ध क्षमता से तय होती है। वहीं भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब दुनिया की टॉप 3 एयर पावर में शामिल हो गई है। जापान ने इतिहास रच दिया है। देश को पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री मिली है, साने ताकाइची। संसद के निचले सदन में उन्हें 237 वोट मिले, जबकि सिर्फ 149 वोट विपक्ष को मिले। पीएम बनने के बाद ताकाइची को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे वैश्विक नेताओं ने बधाई दी है। ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाती हैं और देश में मजबूत सेना, सख्त इमिग्रेशन और संविधान में बदलाव की पुरजोर वकालत करती हैं। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नामांकन के दौरान हल्फनामे में उन्होंने खुद को परित्यक्त नारी बताया और पति के कॉलम में पवन सिंह का नाम लिखने के बजाय सिर्फ ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार लिखा। हल्फनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 18,80,000 बताई है, जिसमें सिर्फ 80,000 रुपए कैश और एक ग्रैंड विटारा कार शामिल है। नामांकन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है।